स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। सिंधु नदी जो कि एक ऐसी नदी है जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के भिड़ने से पहले, यानी कि हिमालयाज़ के अपलिफ्ट होने से पहले हमारे पूरे एरिया में फ्लो ऑफ कर रही थी। पर सिंधु नदी को लेके पाकिस्तान और भारत के बीच में एक जंग छिड़ी है जिसको हम वाटर वॉर भी कहते हैं, और किस प्रकार से ये जंग आगे बढ़ रही है इसके बारे में आज हम जानेंगे। कुछ चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुए हैं, देखते हैं। अभी भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है और उसमें 6 दशक से भी अधिक पुरानी सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है। वैसे तो देखो, ये काफ़ी पुरानी ट्रीटी है जो संधि हुई है 19 सितंबर 1960 में ये संधि हुई थी। अब भारत ने पाकिस्तान को कहा है कि इस संधि में हमको बहुत सारे संशोधन करने होंगे, उसी के बाद हम इसके अंतर्गत बात कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सिंधु जल संधि समझौते दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में, और इसमें भारत ने कहा है कि समझौते के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। यानी कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के संबंध बदले हैं हाल ही में, इसी को देखते हुए एक संशोधन की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने 30 तारीख को भारत ने सिंधु जल समझौते की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस दिया है। संधि के अनुच्छेद 12 क्लॉज 3 के तहत इसकी व्यवस्थाओं को समय समय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत के जरिए संशोधित किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडस नदी, जैसे कि आप देख सकते हैं, आती तो ये वैसे मानसरोवर झील से है, स्पेसिफिकली तिब्बत से निकलती है, और फिर तिब्बत से निकलने के बाद ये भारत में लेह लद्दाख के क्षेत्र से निकलती हैं, जहाँ पे ये बहुत सारी रिवर्स से ज्वाइन करती है। इसमें श्योक नदी है, नुब्रा है, ये सारे रिवर्स इसको इन एरियाज़ में लद्दाख के क्षेत्रों में ज्वाइन करती हैं। फिर उसके बाद ये पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर उसके बाद पाकिस्तान में जाती हैं। पाकिस्तान में यहाँ पे इसको सतलज नदी विच कैरीज द वाटर ऑफ रावी, चिनाब, बियास, झेलम, सतलज नदी सबको कलेक्ट करके पंचनाद बनती है, और फिर पंचनाद जाती है इंडस रिवर में मिल जाती है। ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन सी ऐसी नदी है जो 4 नदियों का पानी लेके जाती है और इंडस से मिलती है। ये सतलज नदी है। फिर उसके बाद ये सिंध क्षेत्र में जाके बहती है और फाइनली ये अरब महासागर में गिर जाती है। और जिस प्रकार से यहाँ वाटर का डिवीज़न चल रहा है, यहाँ पे वाटर का डिवीज़न इंडस रिवर ट्रीटी से या फिर सिंधु नदी संधि के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम वाटर को डिवाइड कर रहे हैं। तो ईस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी है? सतलज, बियास और रावी। ठीक है, सतलज, बियास और रावी, ये एक्चुअली एनुअल फ्लो इसका जो पूरे पाकिस्तान में एंटर होने से पहले इसका कितना है? 11 क्यूबिक किलोमीटर है। अब भारत का इंडस के रिवर्स में से, इंडस रिवर सिस्टम में जितनी रिवर्स है, सतलज, बियास और रावी पे पूरा अधिकार है, फुल राइट्स है, और जो बचा कुचा पानी है वो पाकिस्तान इसमें यूज़ कर सकता है। इसके अलावा जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, सिंधु नदी, झेलम और चिनाब, इस पे असल में पाकिस्तान का ही हक है ज़्यादातर। अगर बात करें, भारत इसमें से 62.2 क्यूबिक किलोमीटर ही यूज़ कर सकता है, और पाकिस्तान के लिए 170.3 क्यूबिक किलोमीटर पहले से रिजर्व होता है। तो यहाँ पे ये समझना है, ईस्टर्न रिवर्स पे भारत का हक है, वेस्टर्न रिवर्स पे पाकिस्तान का हक है। टोटल अगर इंडस बेसिन के एरिया की बात करें 11.65 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 47% पाकिस्तान में जाती है, 39% इंडिया में जाती है। जो हमारा क्षेत्र इन्होंने चुराया हुआ है शक्सगम ट्रैक्ट का, उसमें चाइना को 8% मिलता है और 6% अफगानिस्तान के पास भी है इस पूरे बेसिन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। और साथ ही साथ चाइना का, क्योंकि तिब्बत से ही निकलती है, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना, इस वजह से 8% उसमें चाइना का भी हक है। संधि पर एक पुनः बातचीत होने पर सिंधु आयोग की कोई बैठक नहीं होगी, ये बोला गया है। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया, जब तक भारत और पाकिस्तान की सरकारें मिलकर 64 साल पुराने सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत नहीं करती, तब तक स्थायी सिंधु आयोग PIC, परमानेंट इंडस कमीशन की कोई और बैठक नहीं होगी। पिछली बैठक कब हुई थी? पिछली बैठक 2022 में हुई थी, मई में, दिल्ली में स्पेशली। जनवरी 2023 से भारत ने संधि के संशोधन का प्रस्तावना किया है, पर पाकिस्तान को 4 बार ये भेज चुके हैं, पर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन सूत्रों के अनुसार उसे संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। PIC 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि का सबसे महत्वपूर्ण एक आयोग है, जिसका उद्देश्य यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवीजन ऑफ वाटर ठीक से हो सके। साथ ही साथ दोनों
देशों के आयुक्तों को हर साल मिलना अनिवार्य है इसके अंतर्गत, यानी कि अगर आपको वाटर के ट्रीटमेंट, वाटर के शेयरिंग के बारे में बात करनी है तो हर साल आपको मिलना पड़ेगा। कभी कभी साल में कई बार भी मिलना पड़ सकता है, ताकि नदियों के पानी के बंटवारे, जल विद्युत परियोजनाओं और निर्माण और नदियों के पारिस्थितिक पहलुओं से संबंधित डेटा साझाकरण पर मतभेद और चर्चा कर सके। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और विवादों की वजह से कभी कभार ये स्थगित होने के बावजूद PIC जो है स्थायी व्यवस्था बनी रही है। मतलब 1971 में वॉर हुई, फिर 1975 में वॉर हुई, उसके बाद 1999 के करगिल वॉर हुई, उसके बाद टेररिस्ट को भेजते रहते हैं पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पर्टिकुलरली जनवरी 2023 में IWT पर फिर से बातचीत करने के बाद भारत के आह्वान के साथ PIC के विस्मरण का जोखिम रखा हुआ है। अधिकारियों ने द हिंदू को भी बताया, द हिंदू न्यूज़पेपर, कि भारत के आह्वान के बाद पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया आयुक्तों के स्तर पर मुद्दों पर चर्चा करनी थी, लेकिन भारत ने इस आधार पर इससे इनकार कर दिया कि आयुक्त संधि को निषादित करने के लिए है, इसलिए यह केवल सरकारों द्वारा किया जा सकता है। यदि संधि पर फिर से बातचीत करने के लिए सरकारी वार्ता शुरू होती है तो भारत सद्भावना उपाय के रूप में आयोग को पुनर्जीवित करने पर विचार भी करेगा। हालांकि जैसा कि पहले उल्लेखित अधिकारी ने कहा, भारत का मुख्य ध्यान संधि में निर्धारित विवाद समाधान तंत्र को हल करना है। क्या भारत चाहता है कि किस प्रकार से संधि में बदलाव हो? मतलब क्यों ऐसा चाहता है? भारत का कहना है कि जब समझौता हुआ था तब की स्थिति आज नहीं है। पहली बात तो देश की जनसंख्या बढ़ गई है और हम चाहते हैं, तब जम्मू कश्मीर को भी एक टेम्परेरी स्टेटस दिया गया था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था। आज वो बहुत बदल गया है, खेती के तरीके बदल गए हैं, हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है, भारत ऐसा कहता है। जम्मू कश्मीर में लगातार सीमा पार से आतंकवाद इस संधि के सुचारू संचालन में बाधा भी पहुंचा रहा है। इस वजह से भी इस समझौते पर फिर से विचार करने की बात आई है। किस प्रकार से सिंधु जल समझौता हुआ था, इसको देखते हैं। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में समझौता हुआ था। इसमें सिंधु नदी बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्व और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। 6 नदियां सिंधु, इंडस, झेलम, चिनाब, बियास, रावी, सतलज। तो हमने तीन करके बांटा था, तीन एज इन बियास, रावी और सतलज को हमने ईस्टर्न रिवर्स बोला है, इस पर भारत का अधिकार है। इंडस, झेलम और चिनाब को हमने वेस्टर्न रिवर्स बोला है और इसमें पाकिस्तान का ज़्यादा हक है। दोनों रिवर्स में जो बचा कुचा पानी है वो यूज़ किया जा सकता है, पर कम से कम 170 क्यूबिक किलोमीटर पाकिस्तान के लिए रिजर्व करके रखा गया है, इंडस, झेलम और चिनाब के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से संधि समझौता हुआ था, मतलब ये सारी बातें उसमें वार्तालाप की गई थी। सिंधु जल संधि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के जल के अधिकतम उपयोग के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता है। 19 सितंबर 1960 को कराची में विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये हुआ था। मतलब यहाँ पे न्यूट्रलिटी, यहाँ पे मॉडरेशन किसने कराया था? वर्ल्ड बैंक ने कराया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि भारत की 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलुज के पानी पर नियंत्रण का अधिकार देती हैं, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम पानी पर पाकिस्तान को नियंत्रण देती हैं। यह संधि सिंधु नदी प्रणाली से भारत को 20% पानी और शेष 80% पाकिस्तान को देती है। भारत पश्चिम नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के रूप में पनबिजली परियोजना बना सकता है। यानी कि रन ऑफ द रिवर क्या होता है? जब पानी का धार आप ना बदलें और उसी रन पे आप कोई परियोजना बनाएं, उसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे डैम्स, जैसे कि देख सकते हैं आप, हमने बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे हुरी डैम, सलाल डैम, पोंग डैम, भाखरा डैम। पाकिस्तान में हम देखें तो तरबेला डैम है, मंगला डैम है, पंजनाद डैम है, सुकुर बैरेज है। ये सारी चीज़ें इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत ही बनाई गई हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के अंतर्गत दोनों पक्षकार एक आयुक्त नियुक्त करते हैं। वे दोनों साथ मिलकर एक स्थायी जल आयोग गठित करते हैं, परमानेंट इंडस कमीशन जिसको हम कहते हैं, या एक संधि के कार्यान्वयन के लिए सहयोगी व्यवस्था स्थापित करने के लिए तथा उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है।
सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 क्लॉज 5 के अंतर्गत स्थायी सिंधु आयोग की बैठक एक वर्ष भारत में होती है और एक वर्ष पाकिस्तान में होती है। गौरतलब है कि संधि पर अमल के लिए ही सिंधु आयोग बनाया गया था, जिसमें दोनों देशों के जल आयुक्त हर साल मिलते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी विवाद है तो उसको निपटाने की भी यहाँ पे कोशिश होती रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ जल विद्युत परियोजनाओं पर भी विवाद का काफ़ी इतिहास रहा है। यानी कि अगर कभी भी हम जल विद्युत यहाँ बनाना चाहते हैं, जल विद्युत यानी कि अगर हम वाटर रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो उसमें हमेशा पाकिस्तान ने टांग अड़ाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नोटिस भारत द्वारा निर्मित होती जा रही है कि जल विद्युत परियोजनाओं पर लंबे समय से चल रहे विवाद का परिणाम है। एक परियोजना झेलम की सहायक किशन गंगा नदी पर था तथा दूसरा चिनाब नदी पर निर्मित है। पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पूर्ण समाधान नहीं मिल पा रहा है इसका। 2015 में पाकिस्तान ने अनुरोध किया था कि किशन गंगा और रतले विद्युत परियोजनाओं पर अपनी तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति भी हो, लेकिन अगले वर्ष पाकिस्तान ने एक तरफा तरीके से इस अनुरोध को वापस लिया। प्रस्ताव दिया कि मध्यस्थता न्यायालय के ने उसकी आपत्तियों का निर्णय नहीं लिया। उसके बाद अगस्त 2016 में पाकिस्तान ने विश्व बैंक से संपर्क किया, जिसने 1960 की संधि में मध्यस्थता की थी तथा संधि को प्रासंगिक विवाद निवारण प्रावधानों के अंतर्गत मध्यस्थता न्यायालय के गठन की मांग भी की थी। इसके अलावा मध्यस्थता न्यायालय के लिए पाकिस्तान के अनुरोध का जवाब देने की बजाय भारत ने एक अलग आवेदन दायर किया, जिसमें एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की गई, जो संधि में दिए गए विवाद समाधान का निचला स्तर थी। भारत ने तर्क दिया था कि मध्यस्थता न्यायालय के लिए पाकिस्तान का अनुरोध संधि में विवाद समाधान के क्रमिक तंत्र का उल्लंघन करता है। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जिसका संधि पर एक असर भी पड़ा था। सितंबर 2016 में जब उरी दुर्घटना हुई थी, उसके बाद, जिसके तहत 6 नदियों के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। मतलब उसके पहले जो हमने उरी दुर्घटना देखी, उरी दुर्घटना की वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु नदी संधि हुई थी, इस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। प्रधानमंत्री ने मशहूर तौर पर कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो यहाँ पे हमने कोशिश की थी कि किस प्रकार से वाटर वॉर छेड़ सकें। इसके बाद भारत ने दोनों देशों के सिंधु आयुक्तों के बीच नियमित द्विवार्षिक वार्ता को स्थगित भी कर दिया। पाकिस्तान और भारत प्रस्तुत दोनों ने क्या क्या आवेदन किए हैं, ये जानते हैं। इस बीच संधि के तीसरे पक्ष और विवादों की स्वीकृत मध्यस्थ विश्व बैंक को एक अनोखी स्थिति का सामना करना पड़ा। उसे एक ही विवाद के लिए 2 अलग अलग अनुरोध प्राप्त हुए, एक भारत से हुआ और एक पाकिस्तान से हुआ। नई दिल्ली को लगता है कि विश्व बैंक केवल एक सुविधा करता है और उसकी भूमिका सीमित है। ये नई दिल्ली मतलब हमें लगता है। 12 दिसंबर 2016 को विश्व बैंक ने सिंधु जल संधि के ही तहत भारत और पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई अलग अलग प्रक्रियाओं पर रोक लगाने की घोषणा की थी, ताकि दोनों देश अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए वैकल्पिक तरीकों पर अलग अलग विचार करें। सिंधु जल आयुक्त ने नियमित बैठकों में 2017 में फिर से शुरू हुई। भारत ने 2017 और 2022 के बीच पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान योजना के लिए इनका उपयोग करने की कोशिश की थी। हालांकि सूत्रों ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान ने इन बैठकों में इन मुद्दों पर चर्चा करने से मना कर दिया। पाकिस्तान के लगातार आग्रह पर विश्व बैंक ने पिछले साल मार्च में भारत और पाकिस्तान दोनों के अनुरोधों पर यहाँ पे कार्यवाही शुरू की है। 31 मार्च 2022 को विश्व बैंक के ने मध्यस्थता न्यायालय के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ को भी रखा है, न्यूट्रल पार्टी को रखा है। इस एक अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का फैसला भी लिया है। फिर अक्टूबर 2022 में बैंक ने मिशेल लिनो के तटस्थ विशेषज्ञ और प्रोफेसर सीन मर्फी के मध्यस्थता न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया था। बैंक ने 17 अक्टूबर 2022 को एक बयान में बोला था कि विषय वस्तु विशेषज्ञों के रूप में अपने व्यक्तिगत क्षमता में और वर्तमान में उनके द्वारा धारण की गई किसी भी अन्य नियुक्ति के स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का वो पालन कर रहे हैं। संधि के किसी भी प्रावधान में समान मुद्दों पर इस तरह के समांतर विचारों का प्रावधान नहीं है। भारत बार बार दोनों प्रक्रियाओं के विरोधाभासी फैसले देने की संभावना का हवाला भी देता है, जिससे अभूतपूर्व और कानूनी रूप से अस्थिर स्थिति पैदा होती जा रही, जो संधि के प्रावधानों में अप्रत्याशित है। अगर बात करें संधि के अंतर्गत विवाद नियंत्रण कैसे होता है, मतलब मान लो अगर विवाद हो गया, जो कि होता ही रहता है, तो इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है। सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 9 के तहत प्रदान किए गए विवाद निवारण तंत्र एक श्रेणीबद्ध तंत्र है। यह अक्सर 3 स्तरीय तंत्र है। जब भी भारत सिंधु जल संधि के तहत कोई परियोजना शुरू करने की योजना बनाता है, मान लो हमने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाना है, तो उससे पाकिस्तान को सूचित करना होता है कि वह कोई परियोजना बनाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान चाहेगा ही क्यों
कि भारत बेहतर करे या भारत हम उनसे बेहतर करे। पाकिस्तान इसका विरोध कर सकता है या फिर अधिक विवरण भी मांग सकता है। कभी कभी पाकिस्तान इसका विरोध भी कर सकता है, कभी कभी कह सकता है कि आप और डिटेल दीजिए। अब वो क्यों देगा, क्यों विरोध नहीं करेगा, ये बताइए। इसके अलावा इसका मतलब यह होगा कि कोई सवाल है तो उस सवाल को सिंधु आयुक्तों के स्तर पर दोनों पक्षों के बीच में स्पष्ट किया जाना चाहिए। अगर वे उससे मतभेद को हल नहीं कर पाते तो स्तर बड़ा हो जाता है। मतलब एक स्तर है कि आपने सूचित किया, फिर दूसरा स्तर आता है, दूसरे स्तर में सवाल मतभेद का हो जाता है। इस मतभेद को दूर करने के लिए तय तंत्र द्वारा हल किया जाना है तो तटस्थ विशेषज्ञ है, यही पर विश्व बैंक की तस्वीर सामने आ जाती है। अगर तटस्थ विशेषज्ञ कहते हैं कि वे मतभेद को हल करने में सक्षम नहीं है तो इस मुद्दे को संधि की व्याख्या की आवश्यकता है, तो वह मतभेद विवाद बन जाता है। फिर यह तीसरे चरण में आता है जिसको हम मध्यस्थता न्यायालय में भेजते हैं। यह एक बहुत ही क्रमबद्ध अनुक्रमिक तंत्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो इससे इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सिंधु जल संधि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के जल के अधिकतम उपयोग के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता है। यह संधि भारत को 3 पूर्व नदियों ब्यास, रावी और सतलुज के पानी पर नियंत्रण का अधिकार देता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एंड आई होप कि आप रेगुलरली क्लास कर रहे हो, बिकॉज जितना आप क्लास रेगुलर करेंगे उससे करंट अफेयर्स आपका और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।